हम्म। सर, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि एस्ट्रो एनर्जी क्या होता है। एस्ट्रो एनर्जी क्या होता है कि सर, कि एस्ट्रोलॉजी हर कोई करते हैं सर। एस्ट्रोलॉजी आपको अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। ठीक है सर, मैं एस्ट्रो एनर्जी ही जानता हूँ थोड़ा बहुत। और एस्ट्रो एनर्जी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो एनर्जी में हम ये देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और हमारे लाइफ में ऐसा क्यों घटता है, और किस वजह से घटता है। एंड हम उन चीज़ों से कैसे बचे जा सकते हैं, कैसे बचते हैं, कि क्या क्या चीज़ें होती है जो हमारे लाइफ में घटती है, और उन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, और कब कब बच सकते हैं, क्या क्या करना पड़ता होगा। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी कि आपको कहा जाएगा कि आप रेमेडीज कर लो। ठीक है। पर एस्ट्रो एनर्जी में मेरा जो मानना है उसमें रेमेडीज नाम की कोई चीज़ होती नहीं है सर। रेमेडीज नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वो दशा वैसा ही है। पर हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो यहाँ पर, वो 100% कर सकते हो। अपना जो नुकसान है वो 100% कम कर सकते हो, और अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ा सकते हो। आप किसी चीज़ की इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, पर जो घटित होना है वो घटित होगा ही होगा। अभी मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, जो जैसे मार्केट में चलन है झूठ मूठ का, कि मैं झूठ मूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम अपने भारत भूमि में सभी प्रकार का विधि पूजन पितृ पक्ष वगैरह सब कुछ करते हैं। ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में तो ये सब करते ही नहीं है। आपको लगता होगा वो हमसे ज़्यादा समृद्ध है। लगता है, नहीं लगता है? ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज में वो लोग नहीं करते फिर भी वो हमसे ज़्यादा, वो हम पितृ मर जाने के बाद भी पितरों को खाना खिलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, 13 दिन की फॉर्मेलिटी है, अन्नदान करते हैं। ठीक है। उसके बाद पति पत्नी के साथ साथ रहते हैं। 10 चक्कर नहीं चलाते हैं। ठीक है। उसके बाद माता पिता को रेस्पेक्ट करते हैं। फिर भी हमारा देश गरीब है और फॉरेन कंट्री अमीर है, वो लोग मज़े से हैं। ये बोलने वाले सही लोग हैं। पर आपको सच में बताऊं कि हमारा देश बहुत अमीर है। बहुत बहुत अमीर है आज की तारीख में भी। भारतवर्ष बहुत अमीर है। क्या है, उसको प्रेजेंट किया जाता है गरीब है, और हमें मूर्ख बनाया जाता है। और हम लोग मूर्ख हैं और मूर्ख बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अपना अपना देश, अपना कल्चर, अपनी बातें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, माना कि हमारे देश में आज आ, कईयों के पास इनकम नहीं है, बट इनकम ना होना भी ये सिस्टम है। वो चाहता है कि इनके साथ ऐसा हो, उनके साथ ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। इन सबको बदला जा सकता है। गैस से लेकर हर चीज से लेकर महंगाई से लेकर हर चीज को कम किया जा सकता है। पर जनरली अभी जैसे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, तो वहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही है, 45,000 करोड़ रुपए लोन लिया उसने, और सबको महीना 5,000 रुपये बांट रही है। साड़ी बांट रही है, चावल बांट रही है, झाड़ू बांट रही है, सब कुछ बांट रही है, और वो लोन उनके ऊपर ही चढ़ाया जा रहा है। इन शॉर्ट, दूसरी चीज़ों से उनके उनसे वो टैक्स के मामले में वसूल कर ले। तो हमारे देश में आज भी फ्री बोला तो सब हर कोई, अ, देश अभी भी गुलाम ही है। गुलाम ही है, नैरेटिव का गुलाम है, भले किसी और चीज़ का ना हो, नैरेटिव का ही गुलाम है। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एनर्जी ऐसी चल रही है, हर जगह पे एनर्जी ऐसी चल रही है, तो इनका असर होता है हम पर। तो एस्ट्रो एनर्जी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे साथ ये जीवन ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि हमने एनर्जी साइकिल में पढ़ा था कि हम तय करते हैं हमारी एनर्जी कहाँ जानी है, और वो हमारे अंदर की एनर्जी है। ये बाहर की एनर्जी जो तय करती है कि हम कहाँ जन्मे, क्यों जन्मे, किस लिए जन्मे, इसी घर में क्यों जन्मे। और हमारी कई सारी चीज़ों को ये ओपन करती है। तो मैंने इसमें कुछ जनरली रिसर्च करके रखा हुआ है। देखते हैं, मेरा रिसर्च, मेरा तो रिसर्च चलता रहता है। इसमें और कितना
रिसर्च हम कर सकते हैं। एक मिनट। हाँ, इसमें हम और कितना रिसर्च कर सकते हैं? लेटेस्ट चेक। तो हम्म, ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या है, ये हमारा जो मैंने बना के रखा हुआ है, ये 12 भाव होते हैं। ठीक है, आप सबकी कुंडली इसी तरीके से होती है। साउथ इंडियन कुंडली कुछ अलग तरीके से होती है, उनका मैं आपको बना के दिखा दूंगा। उसमें एक बॉक्स बनाया हुआ रहता है और उस बॉक्स में 12 घर रहते हैं। तो वहाँ पे ऐसे काउंटिंग की जाती है। ये काउंटिंग तो मैं आपको नॉर्थ इंडियन चार्ट ही दिखाता हूँ मैं जनरली। मेरा प्रैक्टिस नॉर्थ इंडियन चार्ट में ही है। तो समझो कि यहाँ पर ये ये 12 भाव सबके फिक्स रहते हैं सर। अभी पृथ्वी जो होती है, मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। पृथ्वी जो होती है वो कैसे होती है, पृथ्वी का शेप कुछ ऐसा है। जनरली एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि हर भाव जो होता है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक घूम के आने का 360 डिग्री सेल्सियस, पूरा सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो ये सारे भाव जो होते हैं वो क्या होते हैं, देर आर 12 भावास विच इज कनेक्टेड इनटू 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्रीज में क्या होता है कि कुछ अर्थ का शेप ऐसा है। तो कैसा होगा, कुछ ऐसे, 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 फिर ऐसे। सॉरी, वापस से सबको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, क्लियर ऑल राइट। तो मैं अभी एक मिनट ये करता हूँ मैं। 360 डिग्री कुछ ऐसा होगा। तो ये ये एक बना, फिर ये बना, फिर ये बना, ऐसे। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये ज़्यादा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कम है। तो मेरे हिसाब से जो भाव हैं, एनर्जी के भाव से हैं, वो 30 डिग्री के भी नहीं होते सर, सब चेंज होते रहते हैं। ठीक है सर, सब चेंज होते रहते हैं। पर जनरली हम मानते हैं कि एक भाव 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का मानने से क्या होगा, ना मानने से क्या होगा, तो इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 भाव है। ठीक है, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हर भाव में एक नंबर लिखा हुआ है, तो हर नंबर जो क्या होता है, ये 4 नंबर है। ठीक है, हर भाव में एक नंबर लिखा हुआ है, तो हर नंबर क्या है, कोई राशि होती है। राशि कैसे होती है कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसकी मतलब इसको गोलाकार में देखेंगे तो 9 ग्रह हैं। ठीक है, 9 ग्रह हैं यहाँ पर, और कई सारी नक्षत्र हैं यहाँ पर। तो ग्रुप ऑफ नक्षत्र को क्या बोलते हैं, सम ऑफ नक्षत्र को राशि बोलते हैं। तो पूर्व ये पूरे राशियां हैं और ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य को, ये सारे जो नवग्रह हैं, ये सब लोग सूर्य को ही घूम रहे हैं, इंक्लूडिंग पृथ्वी। सारे नवग्रह भी सूर्य को ही, सूर्य की ही परिक्रमा कर रहे हैं। तो सूर्य की जब ये परिक्रमा कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आ, हमारे जो सौर मंडल में बहुत सारी चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक मिनट, इससे लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सूत्र हम लोग करेंगे। ठीक है सर। तो सूर्य, ये मतलब क्या है, ये मेष है, ऋषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशि होती हैं सर। और 12 राशियां क्या होते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ, 27 नक्षत्रों का नाम ये सब आप गूगल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, ये जो एरिया है, ये 12 राशि होते हैं।
अभी मैं आप लोगों को एक मज़ेदार चीज़ बताना चाहूँगा। हम्म। तो यहाँ से अगर आप आएंगे तो ये जो एरिया है ये हमारा होता है पास्ट। हाँ, और ये होता है हमारा प्रेजेंट। ये दो डिवाइड किया है। यहाँ पर जो भी चीज़ होती है सर, इनमें चेंजेस लेके आना बहुत मुश्किल होता है। पर हमारे जो भी मंत्र बनते हैं प्रेजेंट में, इन पर ही हमारे मंत्र बनते हैं। और पास्ट के एनर्जीज को हम लोग डाउन करते हैं, और प्रेजेंट के एनर्जीज को हम लोग अपने मंत्रों के थ्रू बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं आपको? यही किया जा सकता है। इसकी एनर्जी में कुछ, जिन जिन को मंत्र मिला है उनको पता है, कुछ एनर्जीज कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार होते हैं, कुछ एनर्जी कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है। अभी यही हमारा संशोधन है, और इसमें ही हमने बहुत सारा काम किया है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पहला भाव होता है, जो भी पहला भाव होता है, ये पहला भाव, ठीक है, पहला भाव सबसे खतरनाक भाव कौन से होते हैं? ये होता है छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। ठीक है, छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव और चौथा भाव। ठीक है, ये भी बहुत खतरनाक भाव होता है। तो मैं आपको इन भावों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये भाव होते क्या हैं। तो पहला भाव जो होता है वो आदमी का सेल्फ होता है। आदमी का सेल्फ होता है। उसके बाद उसकी, उसका ओवरऑल लाइफ पहले भाव से ही पता चल जाता है। उसका ओवरऑल लाइफ हो गया। उसके बाद आप लोग नोट्स लिख सकते हैं। उसका ओवरऑल लाइफ हो गया, उसका हेल्थ हो गया, उसका जीवन हो गया, उसका देखने का तरीका, सोचने का तरीका, जानने का तरीका, किसी चीज़ को पता करने का तरीका, ये सारा जो होता है वो पहला भाव ही डिसाइड करता है। एक आदमी का पहला भाव ही सब कुछ डिसाइड करता है कि व्यक्ति का सिर, खोपड़ी, मस्तिष्क, त्वचा, सामान्य जीवन शक्ति, कल्याण, सफलता, जन्म स्थान, और आइडेंटिटी, किस चीज को वो विशेषताएं देता है। हाँ। और पहले भाव में कौन सी राशि है वो भी तय करती है कि आदमी किस प्रकार से होता है। फिर हम जाते हैं दूसरे भाव की ओर। दूसरा भाव ये आ गया, ये आदमी का संपत्ति। हम्म, Control Z। ये आदमी की आ गई, संपत्ति आ गई। ये जो दूसरा भाव है, ये दूसरा भाव आदमी की संपत्ति आ गई। आ, संपत्ति के बाद आ गया उसका सेविंग्स आ गया। ठीक है। उसका बोलने का तरीका हो गया, उसका खाने का तरीका हो गया, उसका चेहरा हो गया, मुंह हो गया, शरीर हो गया, जीभ हो गया, वाणी हो गया। वो मार्ग स्थान भी कहा जाता है दूसरा भाव जो होता है वो। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले 12 भावों के बारे में हम लोग सुनते हैं। ये दाहिनी आंख भी हो सकती है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए बाहिनी आंख भी हो सकती है। ये दूसरा भाव सेविंग्स भी होता है। फिर आता है तीसरा भाव। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव पड़ोसी हो गया, शौर्यता, वीर्यता, वीरता, कर्म। उसका पराक्रम हो गया, पराक्रम का भाव हो गया। उसका मीडिया हो गया, पत्रकारिता हो गया, इंटरनेट, कंप्यूटर, फोन, किताबें लिखना। छोटी छोटी दूर, मतलब घर से गली मोहल्ले की यात्रा करना, विद इन द सिटी ट्रैवल करना। और आदमी के अंदर कितना उत्साह है, हाँ, उसकी सुनने की क्षमता क्या है, हाउ ही इज अ गुड लिसनर और नॉट। फिर चौथा भाव होता है घर, गाड़ी, अचल संपत्ति। ठीक है। दूसरा भाव अगर 20,000 रुपये है तो चौथा भाव 20 लाख की प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं? तो चौथा भाव हो गया खुशी, विलासता, स्थान। उसके बाद प्राइवेट लाइफ उसका। हम्म, आ, घर, गाड़ी, ऐशो आराम, उसका घर, उसका उसके घर वाले कैसे हैं यहाँ पर, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। फिर पांचवा भाव अगर आप देखेंगे तो जहाँ मैंने 5 लिखा हुआ है वो पांचवा भाव है। ये घर, गाड़ी, मकान हो गया, ये उसका पराक्रम हो गया। पांचवा भाव उसका एजुकेशन हो गया, उसका लाइफ हो गया, उसका रोमांस हो गया, बच्चे हो गए, बच्चा पैदा करने की क्षमता हो गई। ठीक है। और तीसरे भाव में उसका भाई बहन वगैरह देखा जाता है, तो पांचवें भाव में उसके बच्चे देखे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे उसकी प्रतियोगिता, वो प्रतियोगिता में कैसे करेगा। हम्म, ये सब सारी चीजें भी पांचवें भाव से आ जाती है। फिर छठा भाव अगर आप देखेंगे तो रोग, रिपु, ऋण। छठवा भाव क्या है? सिंपल है, रोग है, रिपु, रिपु यानी दुश्मन, और खर्चा है।
और सर्विसेस है, सेवक है, ये सारा छठा भाव। सातवां भाव हो गया लाइफ पार्टनर हो गया, उसके बाद बिजनेस पार्टनर हो गया, उसके बाद शादी का भाव भी हो गया। आठवां भाव क्या हो गया? यहाँ शादी होगी तो यहाँ पे आपका ससुराल पक्ष भी आ गया, यहाँ पे अपमान आ गया, अपयश आ गया, अचानक होने वाला धोखा आ गया, अपघात आ गया, मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया। हम्म उसके बाद हर नेगेटिव चीज आप पकड़ के चलो आठवें भाव में आपकी आ जाती है। फिर नवा भाव जो आता है वो आपका भगवान आ गया, भाग्य आ गया। ठीक है, आपका भाग्य आ गया, आपका नवा भाव। दसवां भाव आपका प्रोफेशन आ गया, आपकी प्रसिद्धि आ गई। हम्म आप कितना अच्छा काम करेंगे वो सब आता है। ग्यारहवा भाव आपका इनकम आ गया। ठीक है, बारहवा भाव आपका क्या हो गया? आपका जेल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अकेलापन हो गया, फालतूगिरी हो गया। आपका पूरा समझो किसी आदमी की पूरी जायदाद सरकार ने लूट ली, सब कुछ वो कमा रहा है और पूरी दुनिया के लिए कर रहा है, यूनिवर्सल टाइप आदमी है। तो ये सब बारहवा भाव आ गया। ये हम आज सिर्फ भाव के बारे में पढ़ेंगे, पर आज भाव से छुपे एक मस्त रहस्य को बताएंगे। कभी भी जो होता है, एक, पाँच, नौ, ठीक है सर, एक, पाँच, नौ, इनके अंदर लिखी हुई राशियां तय करती है कि क्या है। तो आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे तीन चीजें होती है, चर, स्थिर, द्वि, ये सब राशियां हैं। मेष, दूसरा नंबर ऋषभ, तीसरा नंबर मिथुन, चौथा कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। भाव यही रहेंगे, भाव का नंबर यही रहेगा। पर यहाँ पर जो नंबर लिखे होंगे हो सकता है कि अलग भी लिखे हुए। यहाँ पे तीन नंबर भी लिखा सकता है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ऐसे भी आ सकता है। यहाँ पे एक के जगह चार भी लिखा सकता है, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये सब राशियां परिवर्तित हो रही है, पर पहला भाव कौन सा है? पहला भाव यानी यही है। राशियां चेंज होती रहती है, भाव कभी चेंज नहीं होता। भाव कभी भी चेंज नहीं होता, भाव यही है जो हमने निकाला था कि ये आप हो, ये आपकी बोली है, वाणी है, बैंक बैलेंस है। हाँ, ये आपका पराक्रम है, आपका घर है, आपका एजुकेशन है। ठीक है, ये आपका रोग रिपू ऋण है, ये आपका मैरिज लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर है, ये आपका अपमान है, धोखा है, मृत्यु है, मृत्यु तुल्य कष्ट है। यहाँ पर आपका भाव क्या रहेगा? भगवान है, भाग्य है, धर्म है, प्रोफेशन है। ये आपका भाव, ये डब्बे इसी में रहेंगे, डब्बे चेंज नहीं होंगे। डब्बों के अंदर राशियां चेंज होती है। राशियां क्यों चेंज होती है आपको बताता हूँ। अभी समझो सूर्य उगा है, सूर्य उगा है, सूर्य की क्षितिज में जो उभरने वाला भाव होता है ना, वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पे 12 नंबर में से कोई भी आ सकता है, पर भाव यही रहेंगे, भाव सारे यही रहेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है, यहाँ पर कौन से भाव मैंने बताया कि खतरनाक भाव होते हैं? एक होता है चौथा, ठीक है, एक होता है आठवां, एक होता है छठा, और एक होता है 12वां। हम्म अब आप बोलेंगे भैया ये चारों भाव बहुत डेंजरस भाव है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने कन्फर्ट वनफर्ट बता के रखा हुआ है, ये भाव बहुत डेंजरस होते हैं। ठीक है, एनर्जी के प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे तो ये भाव बहुत डेंजर है। अभी समझो मैंने बताया 12वां भाव यानी पकड़ के चलो किसी चीज का एंड। 12वां भाव यानी किसी चीज का एंड। आठवां भाव यानी पकड़ के चलो, सॉरी ये 12वां है, ठीक है, आठवां भाव यानी वो काम नहीं होना। चौथा भाव यानी ये पकड़ के चलो वो काम 30% तक जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, मतलब आधा करके बर्बाद करेगा वो। ठीक है, अभी भाव की हम लोग रिसर्च करते हैं। पहला भाव आदमी जीवित जीवित है, और 12वां भाव आदमी जेल में है। ठीक है, अभी दूसरे भाव का पहला भाव क्या हो गया? यहां से गिनेंगे तो ये उसका 12वां भाव हो जाएगा। ये पैसा है, पैसा आदमी किस पर खर्चा करेगा? अपने आप पर करेगा। तीसरे भाव का ये दूसरा भाव, अगर आदमी कर्म करेगा, काम करेगा, ये करेगा वो करेगा, उसके बाद ही क्या होगा? यहाँ पे रिटायर होगा। हाँ, रिटायरमेंट में उसको पैसे मिलेंगे।
पर उसके पैसे पूरे खर्चा हो जाएंगे। ये चौथा भाव है। चौथे भाव का 12वां भाव ये है। चौथे भाव से 8वां भाव क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पैसे का भाव। 11वां भाव। तो चौथे भाव अगर एक्टिवेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर भाव भी एक्टिवेट होते हैं आदमी के, और भाव में बैठे ग्रह भी एक्टिवेट होते रहते हैं। तो चौथे भाव का अगर हम देखेंगे कि 12वां भाव कौन सा रहेगा, तो तीसरा भाव रहेगा। ये भाव इस भाव के लिए ठीक नहीं है। ये भाव इस भाव के लिए ठीक नहीं है। हर भाव का 12वां भाव, अभी समझो ये घर है, घर से संतान। हम्म। ये आपका रोमांस है। ठीक है, ये आपका रोमांस है, संतान है, सब कुछ है, पर उसके लिए चौथा भाव ठीक नहीं है। समझ रहे हैं आपको? ये आपका रोग रिपू ऋण है। ये सब आपका रोग रिपू ऋण है। उसके लिए आपका रोमांस ठीक नहीं है। एक दो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, छठे भाव के लिए पहला भाव ठीक नहीं है। ठीक है। 9 10 11 12, ये भाव भी ठीक नहीं है। 1 2 3 4, ये भाव भी ठीक नहीं है। भाग्य का भाव भी ठीक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11 12। हाँ, तो ये भाव ठीक नहीं है। अगर आपको समझो अपने ऋण के बारे में जानना है, तो आप देखना है कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है। अभी लाइफ पार्टनर का अगर आपने भाव देखा, लाइफ पार्टनर का अगर आपने, मैरिज का अगर आपको देखना है, मैरिज का आपको देखना है, तो समझो यहाँ पे अगर कोई ABCD ग्रह लिखा हुआ है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 यहाँ पर देखना, यहाँ पे कौन सा घर बैठा हुआ है। 5 6 7 8 यहाँ पर देखना है, यहाँ पे कौन सा घर बैठा हुआ है। 9 10 11 12 यहाँ पर देखना है, यहाँ पे कौन सा घर बैठा हुआ है। ये लोग भी आपके लाइफ में आके पूरा चीज बता देंगे कि आपके लाइफ में घटने क्या वाला है। ठीक है। तो भाव को समझना है कि अभी 8वें घर से अगर आप देखेंगे, 8वां घर है। हाँ, 8वां घर समझो, यहाँ पर समझो कोई ग्रह बैठा हुआ, वो बात की बात है। 8वां घर यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ से 1 2 3 4, ये वाला घर देख लो, 12वां घर। 5 6 7 8 घर, ये 4 8 12, 4 8 12 आ गया, कॉम्बिनेशन बन गया, तो आदमी की धज्जियां उड़ जाती है। ठीक है। अभी ये हो गए भाव, इनमें बैठे हुए राशियां। ठीक है। तो आज हम सिर्फ भावों के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ भाव क्या होते हैं करके। तो मैंने जैसे बताया कि ये आप हो, आपकी बोली है, आपका पराक्रम है, आपका सुख साधन है, एजुकेशन है, रोमांस है, बच्चे हैं, ये भाई बहन है। यहाँ से आपका रोग रिपू ऋण आ गया, लाइफ पार्टनर आ गया, अचानक होने वाला हार, सब कुछ अपमान, हाँ, मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट है। ये आपका भाग्य हो गया, ये आपका प्रोफेशन हो गया, ये आपका इनकम हो गया, ये आपका जेल हो गया, अकेलापन हो गया, यूनिवर्सल हो गया, मतलब आपका पैसा फालतू में दुनियादारी में चला जाएगा, ये सब हो गया। तो अभी मैंने यहाँ पर जैसे आपको बताया था कि आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है, चौथा भाव। यहाँ से आपको देखना है 1 2 3 4 घर, आपके पार्टनर। 5 6 7 8, ये भाव में कौन बैठा हुआ है करके चौथे भाव से देखना है। ये भाव में कौन बैठा है, अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भाव से पता करना है, तो लाइफ पार्टनर का भाव आ गया 7वां भाव। यहाँ से आपको देखना है 1 2 3 4, ये भाव में कौन बैठा हुआ है करके। हम्म। यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है तो भी आप पे असर करेगा। 5 6 7 8, ये भी बैठेगा। 9 10 11 12, ये तीन भाव। ठीक है, एक मिनट। ये घर से अगर आप देखेंगे, 1 2 3 4, ये वाला भाव। ठीक है, 5 6 7 8, ये वाला भाव। 9 10 11 12, ये वाला भाव। ये तीन भाव में बैठे हुए ग्रह भी आपका, ये तीन भाव में बैठे हुए ग्रह ही आपके इस भाव के चीजों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। वहां पर वो कौन से ग्रह में बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, कौन से उप नक्षत्र में बैठे हैं, ये सब चीज वहां पे मायने करता है इनकी, इसकी इसके हिसाब से देखा जाए तो। पर आपका इनकम अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, अगर आपको मुझे इनकम देखना है, तो इनकम देखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, आपका प्रोफेशन हो गया, सेविंग हो गया,
इनकम हो गया। तो अभी इनमें से बैठे हुए भाव को भी हम देख सकते हैं, 1 2 3 4, आपका लग्न आ गया। हम्म। आपका लग्न आ गया। यहाँ पे अगर कोई अशुभ चीज घट रही होगी, कोई अशुभ नक्षत्र बैठा होगा, तो भी अगर ये एक्टिवेट रहा भाव तो भी प्रॉब्लम देगा। 5 6 7 8 यहाँ पर आ गया। ठीक है। हाँ, 9 10 11 12 यहाँ पर आ गया। समझो यहाँ पे आपके केतु बैठा हुआ है और आपकी केतु की दशा चल रही है, तो आपका इनकम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मजेदार चीज सीखी आपने। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आज बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं मैं। भाव, सिर्फ भाव से ही हम लोग आधे से ज्यादा एनर्जी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भाव के बारे में जानकारी है तो भी हम, देखो बस इतना याद रखना, जो भी इवन नंबर की भाव हैं, ऑड नंबर के भाव हैं, ODD, ऑड भाव मतलब 1 3 5 7 9 11, ये सब ऑड भाव हैं। ऑड भाव, ऑड भाव। ठीक है। फिर 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है, ये सब इवन भाव हैं। इवन भाव जो भी दर्शाते हैं, इवन भाव क्या दर्शाते हैं, ये इवन भाव आपको दर्शाएंगे। इवन जो भाव हैं वो हो गया आपका इंटरनल, नहीं एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल चीजों को दर्शाते हैं मैक्सिमम। और ऑड वाले भाव जो भी दिखाते हैं वो आपका इंटरनल दर्शाते हैं। ऑड वाले भाव आपके इंटरनल एनर्जी को, आपका किस चीज से लगाव है नहीं है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है, वो आपको दिखाते हैं ऑड भाव। और इवन भाव क्या दिखाते हैं, पैसा हो गया, सर्विस हो गया, मटेरियल हो गया, इन सब चीजों को मैक्सिमम दर्शाते हैं। अभी इन भावों में मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे अच्छे भाव हैं वो समझो 1 5 9, ये त्रिकोण भी कहते हैं और ये भाव बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छे भाव होते हैं। उसके बाद कौन से भाव हैं, 11 2, ये भी अच्छे भाव हैं। सबसे खराब भाव में अगर आप देखेंगे तो सबसे खराब भाव जीवन में खेल खेल देते हैं। तो ये हो गया चौथा, छठा, आठवां, 12वां। छठा खराब हो तो भी खराब हो जाता है। चौथा, छठा, आठवां, 12वां, ये सारे भाव बहुत गेम खेल लेते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे खेल खेल लेते हैं। और चौथे भाव का मारक भाव कौन सा है, चौथे भाव का मारक भाव कौन सा है, चौथे भाव का मारक भाव है तीसरा भाव। आठवें भाव का मारक भाव कौन सा है, सातवां भाव। ये आपका ससुराल पक्ष आ गया। अरे आपकी वाइफ आ गई। अगर आपकी वाइफ अच्छी है तो आपके साथ ससुराल के संबंध अच्छे हैं। अगर अब आपकी वाइफ खराब है तो आपके ससुराल के वाइफ के साथ आपका खराब ही रहेगा। ठीक है। आपकी वाइफ डिसाइड करती है आपके ससुराल के साथ आपका कैसा रिलेशन होना चाहिए, करती है नहीं करती है। अभी समझो ये नौवा भाग्य का भाव है। ठीक है, ये भाग्य का भाव है। यहाँ पर आपका लक, जोर, यहाँ पे आपका मैरिज लाइफ भी देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, नवांश वगैरह 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 वगैरह। तो ये भाग्य का भाव है। अगर आपको अगर सब कुछ आपके लाइफ में अचानक 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 अचानक, ये आपका किलिंग भाव है। किलिंग भाव है। ये अगर आपका नॉर्मल रहा तो नौवा भाव अच्छा रहेगा। इस भाव की पूरी ताकत को मारने की ताकत रखता है आठवां भाव। उसका एक भाव जो पहले होता है वो आने वाले भाव को पूरा खत्म करने की ताकत रखता है। ठीक है, एनर्जी के मामले में पूरा खत्म करने की। इसमें जो चौथा भाव होता है वो क्या करता है, समझो कि अभी भाव के अपने पोटेंशियल होते हैं। ठीक है। जैसे समझो एक पूरा बिल्डिंग है। ठीक है। पहला मंजिला, 2 3 4 5, ठीक है, ये पहला मंजिला है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। हाँ। अभी पानी की टंकी है इसके ऊपर। ठीक है। तो आप देखेंगे कि नीचे पानी का फोर्स ज्यादा आता है और ऊपर पानी का फोर्स ऊपर के मंजिले में कम आता है नहीं आता है। तो ये कैसा होता है कि यहाँ से पाइपलाइन तो वही गई है, पानी तो वही है, पर क्या है कि पानी का फोर्स नीचे प्रेशर की वजह से ज्यादा आता होगा। समझ रहे हैं आपको। तो उसको हम बोलेंगे भावों का क्या पोटेंशियल क्या है, भावों का वो हम लोग ऊपर से बोलेंगे। ठीक है। हर भाव के अपने पोटेंशियल होते हैं। ठीक है।
तो भावों के पोटेंशियल में भी छुपा हुआ है आपकी एनर्जी का राज। क्यों भावों के पोटेंशियल में? अगर देखा जाए तो पृथ्वी का आकार अंडानुमा है, स्पैर के जैसा नहीं है, अंडे के जैसा है। और भाव भी टोटल 360 होते हैं, पर भाव भी क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं, उनके अंदर की राशियां भी चेंज होती रहती है। हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि राशियां क्या है, नक्षत्र क्या है, कितने प्रकार के नक्षत्र हैं, कौन से भाव में कौन सा नक्षत्र है। ठीक है, हम लोग हर चीज को पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ भाव को पढ़ेंगे। आज आपको जानना बस बहुत जरूरी ये है, सबसे खराब भाव क्या है? 4 2 6 8 12। ठीक है, 4 2 6 8 12, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सॉरी दो नहीं, दो नहीं, 4 6 8 12, आज ये सीखना है हमको। और आपका ये भाव में से कुछ चल रहा है, इनमें बैठे हुए कुछ राशि आपके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो समझो अभी अभी मैं यहाँ पर राशि कुछ ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये नंबर, ये भाव है। अब मैं कौन सी राशि बैठी है वो लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12। ठीक है, 11, फिर यहाँ आएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और समझो यहाँ पे 12वें में वीनस लिखा हुआ है। ठीक है, वीनस 12वें में आ गया। ज्योतिष में बोला जाता है 12वें भाव में वीनस का होना क्या होगा, 12वीं राशि में वीनस का होना क्या होता है? उच्च का होता है। और समझो वीनस की ही दशा चल रही है आदमी की, तो ये आदमी ने करोड़पति बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अगर इसके भाव सही नहीं रहे, समझ रहे आपको? और समझो अगर इसका यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, हाँ, चंद्रमा बैठा हुआ है, या इसका चंद्रमा 12वें भाव के साथ कुछ दृष्टि बनाता है, 1 2 3 4 5, 5 में चला गया जुपिटर का दृष्टि। हाँ, वीनस का ऑलरेडी इसमें है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, छठे में आ गया वीनस की दृष्टि, यहाँ पे आ गई। ठीक है, हाँ, छठवां भाव बताया था मैंने। उसके बाद भाव में आठवां, यहाँ पे भी इसकी दृष्टि आ गई है। ये सब आ गया, तो क्या होगा? ये बंदे के पास वीनस की महादशा जब चलेगी, बंदा पूरा गरीब हो जाएगा। फिर ज्योतिष बोलेगा ये तो करोड़पति हो रहा है। वीनस की दशा चलेगी तो गरीब हो जाएगा। और समझो यहाँ पर अगर समझो यहाँ पे 12वां भाव लिखा हुआ है, यहाँ पे जुपिटर भी यहीं पर बैठा हुआ है, जुपिटर और वीनस साथ में बैठे हैं। मतलब समझ के चलो कि गजब कर दिया इसने, गजब के धक्के खाएगा। अगर जुपिटर की महादशा चले या वीनस की महादशा चले, दोनों में से कोई एक ही देखेगा बंदा, दोनों दशा देख कर नहीं जाएगा। तो आज हम सिर्फ भाव के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ भाव के बारे में, भाव की सारी गहराइयों को ढूंढेंगे। चौथा 30% देता है, भाव इफेक्ट। 12वां भाव 100% कट, मती होना जाए, माना जाए। 8वां भाव भी 100%। अभी 8वां भाव क्या करेगा? समझो आपको जाना है पुणे से दिल्ली। हम्म आप पुणे में हो, सॉरी चेन्नई में हो आप, चेन्नई से आपको जाना है दिल्ली। या आपको क्या करेगा? सॉरी, आपको जाना है नागपुर, इंदौर से दिल्ली जाना है, इंदौर से, ये अच्छी जगह है। इंदौर, इंदौर अच्छी जगह है। ठीक है, इंदौर से आपको दिल्ली जाना है। तो चौथा भाव का एनर्जी क्या करेगा मालूम है आपको? वो 30% क्या करेगा? वो भी गलत जगह में लेके जाएगा, फ्लाइट टिकट वगैरह सब कुछ बुक कराएगा। और एंड मौके पे आपका फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा, आप दिल्ली जा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये चौथा भाव का काम है, आपसे 30% काम करवाएगा। पर 8वां भाव कैसा है? बहुत प्यारा भाव है। और आपको जाना है इंदौर से दिल्ली। ठीक है, ये आपको बिठाएगा, पैसा ले लेगा आपका, इंदौर से दिल्ली का आपका पूरा पैसा ले लेगा। ठीक है, पूरा चार्ज 8,000 रुपये ले लेगा आपसे। ठीक है, 8वां भाव है। और आपको पहुंचा देगा चेन्नई। और बोलेगा, आप बोलोगे यार यहाँ पर तुम्हें सही टाइम पे पहुंच नहीं पाए, इंटरव्यू दे नहीं पाए, वापस से आपको चेन्नई से इंदौर का वापस से 8,000 रुपये का खर्चा भी दे पाए देगा। मतलब यहाँ पे आपको 16,000 का नुकसान करेगा टोटल। पूरी रगड़ कर देता है 8वां भाव। क्या कर देता है?
रगड़ के रख देता है आदमी को, पूरा रगड़ के, धन से, मन से, तन से। ठीक है। किसी के 8वें भाव में जॉब का वगैरह खेल चल रहा होगा, वो प्लैनेट उधर बैठा होगा, उसका जॉब का जो कारक भाव है अगर वो बैठा होगा, तो पूरे लाइफ लॉन्ग जॉब में, बिजनेस में, ठीक है, रगड़ के रख देगा। 12वां भाव है तो 12वां भाव बहुत क्लियर रहता है, कम से कम 12वां भाव बोलता है कि नहीं दूंगा मतलब दूंगा ही नहीं, आपका जाने का प्लान ही नहीं बनाएगा, आप लाख कोशिश कर दो आपको दिल्ली पहुंचाएगा ही नहीं वो। तुम सपने कितने भी देख लो, तुम्हारे लाइफ में होना नहीं वाला है। और उसकी दशा चल रही है तो समझ लो वो दशा और वो कारक ग्रह वहां बैठ गए, तो समझो कि लोग उसी समय, ये भावों के चक्कर में ही लोग मेरे पास आते हैं मैक्सिमम। उनके भाव, उनकी एनर्जी क्या है, कौन से भाव की क्या चल रही है, उसी के हिसाब से लोग आते हैं। तो बस आज इतना समझना बहुत जरूरी है कि पहला भाव यानी, क्या कहते हैं, हम्म, हाँ, पहला भाव यानी आप, आपकी बोली, आपका खान पान, आपका कर्म, आपका घर, आपका एजुकेशन, रोमांस, सब कुछ है ये। रोग, रिपु, ऋण, मैरिज लाइफ, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका अपमान, दुख, लॉस, अपयश, सब कुछ पकड़ के चलो, जितना आप नेगेटिव जानते हो उतना। फिर यहाँ पे आपके भाग्य आ गए, धर्म आ गया, हाँ, पूजा पाठ आ गया। ये आपकी पितरों का घर भी है। ठीक है। ये आपके संतान का घर भी है। ठीक है। ये जो घर है, ये इसको मार देता है, बट ये क्या है, ये आपका कर्म है। ये कर्म जो होता है वो इसके फेवरेबल होता है। तीसरा भाव 5वें भाव का फेवरेबल है कभी भी। ठीक है, ये आपको बताना भूल गया मैं। ये आपका तीसरा भाव है। ये आपका 12वां भाव है, तो ये आपका 11वां भाव है। 11वां भाव हमेशा फेवरेबल होता है। 11वां भाव हमेशा फेवरेबल होता है। ठीक है, 11वां भाव हमेशा फेवरेबल होता है जहां से भी। जैसे आपके संतान के लिए आपका तीसरा भाव आपके लिए फेवरेबल होगा। ठीक है। संतान अगर आपका तीसरा भाव, क्योंकि चौथा भाव क्या है, ये संतान तो होने नहीं दे रहा है, तो ये तीसरा भाव आपके लिए फेवरेबल है और चौथा भाव आपके लिए अनफेवरेबल है। 11वां भाव इज ऑलवेज वेरी गुड भाव, हर जगह से 11वां भाव। यानी अगर समझो आपका ये जो 7वां भाव है, 7वां भाव के लिए 5वां भाव बहुत फेवरेबल है। बच्चे हैं, शादी टिकी रहेगी, शादी और बच्चे यहाँ से कनेक्टेड जाएंगे। ठीक है। ये आपका रोग, रिपू, ऋण, ये सब यहाँ पर ये आएगा तो बच्चे होने नहीं देगा, ये शादी टिकने नहीं देगा, बीच में आके कोई ना कोई अंडे डाल के जाएगा यहाँ पर ये जो 5वां भाव है, ये अगर अच्छा मजबूत रहा तो 7वां भाव अच्छे से रहता है। अगर आपका समझो आपका प्रोफेशन का भाव है, ये प्रोफेशन के भाव के लिए ये लंबी दूरी का यात्रा, ये सब करवाता रहेगा ये आपका। समझ रहे, ये भाव हमेशा इसके लिए, ऐसा नहीं कि कोई भाव सिर्फ खराब ही होता है, 8वां भाव खराब ही होता है। 8वां भाव किसी चीज़ के लिए अच्छा भी होता है। आप प्रोफेशन में जाएंगे, हम लोग समझो आपने बहुत धक्के खाए, धक्के धक्के खाने के बाद आपको सफलता मिल रही है, तो धक्के की भी खिलाएगा और सफलता भी देगा। तो ऐसा होता है, हर के लिए 12वां भाव उसका मारक है और 11वां भाव उसके लिए अच्छा है। ठीक है। आज हमने भावों के बारे में ये सीखा। तो मैं इसको अभी जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और वी विल गो फॉर द डाउट सेशन।